क्या नाम है आपका? राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। अच्छा, आपका नाम रविंद्र कुमार है जी। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हुए हैं जी। कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला पीलीभीत से, तहसील बीसलपुर, कस्बा बिलसिंडा से आए हुए हैं। जी, किस लिए आए आप हमारे पास में? आप खुद ही बताइए सारी बात। हमारे मुंह में दाने बन गए थे। मैंने बरेली में जांच करवाई, भौजीपुरा में, तो वहाँ क्लियर कर दिया कि तुम्हें कैंसर की शिकायत है। जी। तो कैंसर की शिकायत है, तो मैंने एक रिश्तेदार की, हमारी इलाज चली थी रिश्तेदार की यहाँ से। जी। तो उन्होंने हमें पता दे दिया कि वहाँ चले जाइए आप, हर्षरेक्स आयुर्वेद में। जी। जी, तो हम आप यहाँ चले आए। ठीक है। तो आपने हमारे यहाँ से कितने दिन का इलाज लिया है इस कैंसर का? हमने आज 75 दिन हो गए हैं। 75 दिन हो चुके हैं। हाँ, 75 दिन। हमें 45 दिन में हमारे दाने साने सब गायब हो गए। जी जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपको इस बीमारी के बारे में पता चला जी। कि आपको ये बीमारी हो गई है, तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस हमारे दाने थे, हमें महसूस मालूम हो रही थी। जी। जो कैंसर का नाम खराब होता है। हाँ, कैंसर शब्द ही भय का वातावरण पैदा करता है। हाँ, तो हमें रास्ता बता दी डॉक्टर साहब चले जाओ दिल्ली। जी। तो हम आपके पता से मिल गए, हम चले आए। जिस वक्त आपने ये बात सुनी होगी तो एक डर बैठ गया होगा दिमाग में। हाँ, डर तो बैठेगा। हैं? जी। लेकिन आज आपको डर नहीं है इस तरह का? नहीं, डर नहीं। क्योंकि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कभी भी आपकी जानकारी में किसी को भी मुंह में दाने हो जाएं, जी। पहली बात तो उनकी जांच ही मत कराओ। जी। कोई बड़ी जांच नहीं कराओ। अच्छा। क्योंकि वो दाने जो हो जाते हैं, वो दाने चाहे किसी भी प्रकार के हों, जी। वो वो दाने बिना ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं दवाइयों से, और केवल फोड़े फुंसी की तरह ठीक हो जाते हैं। जी। और ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूसरी बात, यदि हम उन फोड़ों को जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, या जैसे आपको दाने हुए, अब आपने कहीं भी उस दानों का इलाज लिया और दाने ठीक नहीं होते, तो फिर आदमी क्या सोचता है कि भाई दाने मेरे ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दाने किसी बड़ी बीमारी के हों। अब आपने जांच कराई, जांच में आ गया कैंसर। यदि ये जांच में कैंसर ना भी आता तो भी आपके दाने यहाँ से ठीक हो जाते हैं। तो पहला नंबर तो ये कि अगर किसी को आपके संपर्क में कभी भी दाने हों मुंह में, तो आप उसकी जल्दबाजी ना करें जांच कराने की। जांच ना कराएं। कोई जानकारी में, रिश्तेदारी में, यार दोस्तों में, परिवार में, पास पड़ोस में कोई भी आदमी ऐसा आपके संपर्क में आ जाए कि जो मुंह के दानों से पीड़ित हो, मुंह के दाने बने इसका मतलब उसको कैंसर हो गया, ये जरूरी नहीं है। पहला नंबर, आप अपना स्विच ऑफ कर लीजिए थोड़ी देर। चलो बाहर रख नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, काट देना, क्योंकि इस समय हम वीडियो बना रहे हैं ना। ठीक। और ये YouTube के लिए वीडियो बन रहा है, तो ऐसे अच्छा नहीं है, इसका टाइम भी खराब हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि क्योंकि गुटखा तो बहुत लोग खाते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपने ही खाया होगा। नहीं, खाया नहीं। आपने क्या, कौन सा गुटखा खाया? कमला पसंद। कमला पसंद। कमला पसंद जो गुटखा है, इसका, कमला पसंद का मैंने बहुत नाम सुना है। नाम इसका इसलिए भी मैंने सुना है कि इस कमला पसंद ने बहुत लोगों की जान ले ली। अनेक लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, जो यहाँ इंटरव्यू देते हैं, कि भाई ये जो मुंह की हालत आपकी हुई है, आप क्या खाते थे? बोला जी कमला पसंद खाता था। मेरा ये मानना है कि जब कमला पसंद से इतना ये जहर फैल रहा है मुंह में, कैंसर बन रहा है, तो लोगों को पहली बात तो ये गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये क्या, कोई सा भी गुटखा नहीं खाना चाहिए, मेरा ये कहना है। परंतु जो लोग जागरूक नहीं हैं, या एक दूसरे की देखा देख, कोई गुटखा और भी गुटखा बहुत सारे चल रहे हैं,
या कोई और गुटखा खा लेते हैं, अंत में जाकर के उन्हें पछताना ही पड़ता है गुटखा खाने के बाद। गुटखा कोई ताकत की चीज़ नहीं है कि लिया भाई गुटखा खा लिया और उन्हें कोई ताकत मिल रही है, इससे कोई ताकत नहीं मिलती है। ये तो एक ना एक दिन नुकसान ही पहुंचाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने कमला पसंद सिर्फ 3 महीने खाया और खा के छोड़ दिया, उसके बाद भी उन्हें 4-5 साल बाद ये बीमारी बन गई। तो खाने का क्या फ़ायदा? तो इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके संपर्क में आ जाए, जिसके मुंह में दाने निकल आए, तो आप उन्हें अपनी तरह से मेरे पास भेज देना और वो आपकी तरह ठीक हो जाएगा। जांच करा करके ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कैंसर आएगा या नहीं, ये जानने की ज़रूरत नहीं। मुंह के छाले हैं, दाने हैं, नए हैं, पुराने हैं, अंदर फुंसियाँ हो गई हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और जहाँ हम जांचों में पड़ जाते हैं वहाँ फिर हमें इसकी बहुत सारी जांचें करानी पड़ती हैं तसल्ली करने के लिए। फिर जब तक जांचों का दायरा ख़त्म होता है ना, तब तक ये रोग बढ़ने की अपनी स्पीड इतनी बना चुका होता है कि फिर दवाइयों के ठीक करने की स्पीड कम पड़ जाती है। ये मैंने देखा है। मान के चलो थोड़ी देर के लिए, अच्छा आप इसे स्विच ऑफ करना नहीं जानते, लाइए मैं कर दूँ, क्योंकि ये आपको परेशान कर रहा है बहुत, आप मैं देख रहा हूँ। इसको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है ना आप क्या करोगे, यहाँ से इसमें हवाई जहाज उड़ा दो। ये हवाई जहाज लग नहीं रहा इसमें, हम लगाएंगे। कोई कॉल चल रही है मुझे लग रहा है, इसलिए हवाई जहाज नहीं लग रहा है। इसमें केवल हवाई जहाज लगा दो बस। कोई कॉल चल रही है आपकी पहले से, जिस वजह से वो नहीं लग रहा है। पहले उस कॉल को काटो आप। या इसकी आवाज़ बंद कर दो, आवाज़ बंद कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है? ये वीडियो चल रहा है अभी भी। बंद कर दे। कर दिया बंद? ठीक है, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहा ना आपको। जिन लोगों का कॉल आ रहा होगा उनसे आप बाद में बात कर लेना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जांचों की जल्दी ना करें जी। बिना जांच के भी ये रोग ठीक हो जाता आपका। तो जांच करके ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि इसमें कैंसर है। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आप मेरे पास ना आते और आप इलाज कहीं ऐसी जगह से ले रहे होते, बाय द वे, कि जहाँ से आपको पूरा आराम नहीं मिलता, तो ये जो समय था आपका, ये जो गैप हो जाता, क्योंकि ये समय जांच के तुरंत बाद ठीक करने का है जी, हाँ। और यदि उसमें गैप हो गया तो गैप होने के बाद में बीमारी के बढ़ने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी और दवा के ठीक करने की स्पीड कम रह जाएगी, जिस कारण से रोगी बहुत कम ठीक हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब रोग तेजी से बढ़ रहा हो और दवाइयाँ अपना काम ना कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ भारत की जनता के लिए, आपके लिए एक ये संदेश दे रहा हूँ कि यदि किसी को मुंह में गुटखा, पान, तंबाकू, सुपारी और बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं ये खाने की, जो बाज़ार में मिलती हैं, सड़कों पे मिलती हैं, सड़कों पे जगह जगह खोखा लगे हुए हैं, उनमें बिकती हैं, भाई ऐसी अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं और आपको मान लो ये बीमारी बन जाती है, पहली बात तो मेरा संदेश ये है कि आप खाएं ही ना, चाहे वो कोई भी सही, क्योंकि जब खाएंगे नहीं तो बीमारी नहीं होगी। पर यदि कोई ऐसी गलती कर रहा है जाने अनजाने में और उसको मुंह में ये दिक्कत हो जाती है और वो हमारा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फोड़ी फुंसी की तरह ठीक हो जाएगा अगर समय से पहुँच जाएगा। तो अगर रोग बढ़ने के बाद पहुँचेगा तो भाई, अगर रोग ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपने देखा होगा कई बार बड़ा हुआ तो बुखार भी ठीक नहीं होता। कई बार आपने बुखार में भी मरते हुए लोग देखे कि जब बुखार हुआ था आदमी नहीं रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रोग को बढ़ने ना दिया जाए, समय से सही इलाज मिल जाए तो आदमी की जान भी बचेगी, आदमी का पैसा भी बचेगा, जैसा आपके साथ हुआ है। बस आप मुझे अंत में 2 शब्द ये और बता दीजिए कि आप इस रोग को ठीक होने से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। और आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि आप ठीक हुए हैं यहाँ से। बहुत खुश हूँ। मुझे भी तो जब भी खुशी होती है जब कोई ठीक होता है पूरी तरह।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इंटरव्यू दिया भारत की जनता के लिए, बहुत अच्छा। क्योंकि हो सकता है कि इस आपके वीडियो को देख करके कुछ लोगों की बात ये समझ में आए कि हमें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये बात भी समझ में आए कि इसका सही इलाज कहाँ होता है, और ये बात भी समझ में आ जाए कि आदमी अगर सही जगह इलाज के लिए पहुंच जाता है तो उसका धन भी बचेगा, उसका शरीर भी बचेगा। इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।